हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित शर्मा और आज हम एक्सेल के एक नए टॉपिक पे आते हैं, जहां पर हम सीखेंगे चार्ट्स का यूज़ करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहां पे लिखा है हाउ टू यूज़ चार्ट्स इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर हम चार्ट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, जहाँ पर मैंने सेल्स को दिखा रखा है। सेल्स में यहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉई है रॉकी नाम से, जिसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई यानी कि इन मंथ्स में ये सेल कर रखी हैं। अब इस सेल्स को हम किस तरह से चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं, यानी कि चार्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ईज़िली समझ में आनी चाहिए, तो हम चार्ट की मदद से सेल्स को ईज़िली दिखा सकते हैं अपने किसी भी ओनर को। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स के रूप में। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने डेटा को। तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट मेन्यू में और वहाँ से मुझे यहाँ पर चार्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। चार्ट्स के ऑप्शन में मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉलम को लेता हूँ। अच्छा, कॉलम में अब देखिए यहाँ पे 2D, 3D, सिलेंडर, कोन, इस तरह से अलग अलग चार्ट्स के रूप में। तो सबसे पहले हम 2D पे देखते हैं कि 2D पे अगर हम यूज़ करते हैं तो किस तरह से हमारा डेटा शो करता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर ये चार्ट दिखा रहा है कि रॉकी नाम का हमारा जो एम्प्लॉई है उसने यहाँ पर अलग अलग मंथ में कितनी सेल कर रखी है, तो यहाँ पे दिखाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इस चार्ट को 2D चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है जनवरी मंथ में 10,000 सेल, उसके बाद फरवरी में दिखा रहा है यहाँ पर 15,000 सेल, मार्च में दिखा रहा है 20,000 सेल दिखा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करके दूसरा चार्ट यूज़ करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू में और कॉलम चार्ट में। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3D चार्ट का यूज़ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा हमें 3D रूप में। तो इस तरह से भी हम अपने डेटा को दिखा सकते हैं। ये तो ही एक एम्प्लॉय की बात कि हमारा एक एम्प्लॉय अलग अलग मंथ में किस तरह सेल कर सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके डेटा को मैं किस तरह से चार्ट पे दिखा सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे अलग से एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा, जो कि ये एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर मैंने अपने 5 एम्प्लॉयज़ को दिखा रखा है कि वो अलग अलग मंथ में किस तरह से सेल करते हैं, कितनी क्वान्टिटी में सेल करते हैं। तो इसके लिए मैंने डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद गया मैं यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में और उसके बाद अब हम क्लिक करते हैं लाइन चार्ट के ऊपर। तो लाइन चार्ट में कुछ ये 2 तरह से ऑप्शन दिखा रखे हैं, नीचे 3D है, ऊपर 2D है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा कुछ इस तरह से अपने डेटा को शो करता है कि इस तरह से हमारे ये जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं इसने इस तरह से सेल कर रखा है। तो यहाँ पर जनवरी मंथ का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से अलग अलग मंथ के यहाँ पे डेटा शो हो रखे हैं। अब मैं बात करूँ आगे चल के कि अगर मैं किसी और तरह से, अच्छा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैं अपने डेटा को देखिए कितने अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से रख सकता हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने के लिए। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए कितना शानदार लग रहा है देखने में। यानी कि इसे देखते ही जो हमारे ओनर है या फिर जिसे भी हम अपने डेटा को शो करना चाहते हैं वो देखते ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये मतलब ये अपने डेटा को अच्छी तरह से शो करने का एक अच्छा माध्यम है। अब चलते हैं हम अगले एग्जांपल पे, जैसे कि मैंने शीट 4 पे ले रखा है। अब यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो अलग चार्ट को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और हम जाते हैं इंसर्ट मेन्यू पे और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ पाई चार्ट। पाई चार्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल 2D पे क्लिक किया तो ये हमारा डेटा कुछ इस तरह से शो कर रहा है कि जो हमारे ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं, राम, श्याम, घनश्याम, गोपाल और हरी, तो इन्होंने कंप्यूटर एक मंथ में कितने कितने सेल किए, तो वो कुछ इस तरह से दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसका यूज़ हम अपने डेटा को अरेंज करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर हमारे सारे के सारे जितने भी चार्ट यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, एरिया चार्ट हो गया, स्कैटर हो गया, स्टॉक, मतलब ये इस तरह से जो चार्ट होते हैं ये हमारे डेटा को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के चार्ट को यूज़ करके हम अपने डेटा को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको शो किए कि हम किस तरह से यहाँ पे चार्ट को यूज़ कर सकते हैं
अपने डेटा को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये जो और आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं, इन चार्ट को हम और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है कि हम चार्ट का बेसिकली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को ईज़िली तरह से शो करने के लिए। तो बाकी जो चार्ट हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। बाकी बने रहें हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है गुरु अंकित। थैंक यू।